व्हाट एन एपिसोड। आज का बिग बॉस का एपिसोड सचमुच में दोस्तों कहना चाहता हूं कि एक एक कर कर वार पे वार हुए, चाहे वो उमर पे हो, चाहे वो करण पे हो, चाहे वो तेजा की लॉयल्टी हो या फिर शमिता शेट्टी के रिश्तों की बात हो। पूरी तरीके से जस्टिस हुआ है, पूरी तरीके से इंसाफ हुआ है, लेकिन इमेज को खराब भी किया जा रहा है। आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार बिग बॉस के बिग हाउस में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ तो वहाँ पर फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों सबसे अच्छी बात आज के एपिसोड की ये है क्योंकि ऑडियंस के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारे जवाब थे और उन्हें मतलब कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों क्लियर हो गई। आपको बता दूं तो जहाँ पर राजीव अदात्या के एक जो कह सकते हैं कि राजीव की जो एक पॉलिसी है या राजीव का एक जो सोच का तरीका है उस पर सबसे बड़ा सवाल। उमर को सचेत किया गया कि भैया इससे दूर रहो, राइट। वहीं करण कुंद्रा, उमर और तेजस्वी की इस तिकड़म यानी कि तेजरन पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा किया गया कि किस तरीके की लॉयल्टी है। तेजस्वी प्रकाश के मुद्दे को रखा गया, बट मैं हैप्पी हूं कि तेजस्वी के मुद्दे को रखा गया, करण पे सवाल खड़े करे गए। लेकिन मैं इस बात से भी हैप्पी नहीं हूं कि क्यों, वाई काई को इतना बड़ा मेन मुद्दा पानी वाला हुआ था उसको छोड़ दिया गया और इसको पकड़ा गया, वो क्यों। आइए एक एक करके बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से हूं मैं, तो ज्वाइन ज़रूर करें। अब दोस्तों यहाँ पे थैंक यू। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा आज का सवाल कि क्या जिस तरीक़े से एक्सपोज किया गया करण कुंद्रा को, क्या वो उसी के लायक थे। मतलब कि यहाँ पर तेजा को तो बचा लिया गया, राइट, और फिर उसके बाद तेजा को ये बात रख दी गई। देखो मैं अभी क्लियरली कहना चाहता हूँ, नीदर आई एम अगेंस्ट ऑफ तेजा, नीदर आई एम इन अ फेवर ऑफ तेजा, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे रखनी है, बातें रखनी है कि तेजा का पानी में कूदने वाला मुद्दा आज रखा जाता है, क्लियर तरीके से बोला जाता है, राइट। तो उमर रियाज को जब पानी में धक्का दिया था, बाकायदा पुश किया था, फिजिकल वायलेंस हुआ था, उस पर क्यों नहीं कुछ बोला गया, मुझे जानना है यार। उस पर क्यों नहीं कुछ बोला गया, मुझे सीरियसली लिटरली उस बारे में जानना है। मुझे जानना है उस बारे में कि यहां पर इस मुद्दे को इतना बढ़ाया गया। करण कुंद्रा के ऊपर ये बॉयफ्रेंड कैसे हो वाला सवाल खड़ा किया। ठीक है, यहाँ पर देखो तेजू ने भी बोला है कि आई एम वेरी पोजेस्ड कि तू शमिता से बात करता है, और करण के लिए भी यही था। करण को जो वो क्या कहते हैं, करण बोलता है कि तू निशांत से, बीरा से क्यों बात करती है, इतना क्यों तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा सलमान खान साहब ने ये बात तो बोल दी, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ को इक्वली रखना चाहिए था। तभी तो यार, ऐसा कोई टॉक्सिक नहीं है यार, रिलेशनशिप होता है घर में, प्यार को लेकर होता है। क्योंकि देखो तेजा उमर की एज के कंपेयर में बहुत छोटी हैं, तो मे भी हो सकता है कि करण इज़ मोर प्रोटेक्टिव, करण इज़ मोर ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर। जिस तरीके से तेजा का एटीट्यूड है, मे भी हो सकता है कि तेजा नहीं गलत जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसके आसपास के लोग उससे कुछ गलत करा दें। करण भाई का ये हो सकता है मोटिव। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, तेजरन बेस्ट है, तेजरन में से दोनों में से कोई एक ही ट्रॉफी जीतेगा। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी के मोर चांसेस बढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज कॉज तेजू जो है घर में, एक तरीके से सलमान खान साहब ने बोल दिया कि शी इज़ मोर रियल, और अगर वो चाहे तो घर वालों में सबके साथ जो है अपना रिएक्शन बना सकती है, अपना रिलेशनशिप बना सकती है। करण सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए जो है इस तरीके से जो है चुप रही है। और प्लस तेजा ने यहाँ पे भी बोला कि अगर मेरे सामने कोई करण कुंद्रा के अगेंस्ट बातें कर रहा होता तो मैं उसको करारा जवाब देती, और मैं वहाँ पे पहले तो मेरे सामने किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाती। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर एक एक मुद्दा जो है, जो सलमान खान साहब ने करण कुंद्रा के लिए उठाया, जो मुझे लगता है कि उठाना नहीं चाहिए था, विच इज़ कि उमर तुम्हारे सामने तेजा की, तुम्हारी लेडी लव की इतनी बुराई कर रहा था, इतनी बातें बोल रहा था, तो तुमने उसको क्यों नहीं बोला। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आती है, वो ये है कि तेजा कैन स्पीक अबाउट हर सेल्फ, उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो बोल सकती है। नंबर 2, करण कुंद्रा ने इस बारे में अच्छे से उमर से बात करी है। दोनों के लिए ही रिश्ते इंपॉर्टेंट है, उमर उसको यार भी चाहिए, करण भाई साहब को यार भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, तो दोनों ही रिश्ते उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर ये मुद्दे को बहुत ही ईजिली कन्वीनियंट तरीके से हटा दिया गया। उमर रियाज की ये बात बोली गई कि उमर रियाज ने ये बात बोली है कि तेजा ने पेड़े बेचे हैं। यार देखो, अगर विशाल के यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने उस वक्त भी रिव्यू में बोला था, यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, विशाल के लिए अगर तेजा लॉयल थी तो पहले पहले स्टार्टिंग में जब वो टास्क खेल रहा था तो उसने ऐसे डिसलॉयल्टी क्यों दिखाई थी, उसने ये क्यों कहा था। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये नहीं बात है, यहाँ पे मुद्दों की बात है, यहाँ पे बातों को ट्विस्ट करने की बात है। और सलमान खान साहब जो बोलते हैं, ऑफकोर्स वो पत्थर की लकीर बन जाता है, वी एग्री दैट। बट यहाँ पर बड़ी कन्वीनियंटली दूसरे पक्ष के मुद्दे को थोड़ा सा फेड आउट कर दिया गया। क्यों, किस लिए, काय को, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कर दिया गया है, राइट। ओके, टू फेस बोला है तेजस्वी को, ये तो हमने बात करी दी थी। करण आप सोचो, इस पे रिएक्शन दो। करण ने हालांकि उस पर फिर गलतफहमी के गुब्बारे जब फूटे थे तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं राजीव अदात्या की। राजीव को आज वो पूरे चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली एक बात कही गई कि राजीव, तुम शमिता का गेम खराब कर रहे हो, तुम यहाँ पे उसको एम्पावर करने के लिए आए हो, ना ही उसके अगेंस्ट खेलने की, तो शट द एफ अप, यानी कि डैश वर्ड। तो आप जो है अपना दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी, जो यहाँ पर शमिता कहती है वो करो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर यही कहना था सलमान साहब का कि राजीव, जस्ट फोकस ऑन शमिता, जस्ट फोकस कि वो आपको सपोर्ट करे, आप उसको सपोर्ट करो, और आप जो है खेल में सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द अपना गेम करो। शमिता शेट्टी ने दोस्तों इस बार ये स्पेशली ये वाला जो टास्क आया था प्राइज मनी जीतने वाला, जिसमें इन लोगों ने बहुत सारी प्राइज मनी जो है जीती थी, तो इसी खेल में यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसी खेल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन लोगों को चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को साफ तौर पे समझानी थी राजीव को। राजीव अगेंस्ट गया था शमिता के, बट शमिता क्या है, देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। शमिता प्रतीक के क्लोज है, राइट, और राजीव जो है वो प्रतीक के अगेंस्ट है, ठीक है। अब शमिता चाहती है कि वो ये अपने राजीव को उसके ग्रुप में आए, उसके गैंग में आए, लेकिन राजीव नहीं चाहता कि वो प्रतीक के कुछ भी गैंग में आए। और प्लस अगर प्रतीक उसके गैंग में आ गया, मतलब कि वो पूरा जो ओटीटी वाला गैंग है उसमें आ गया, तो उसकी इंडिविजुअलिटी खो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी इंडिविजुअलिटी खो जाएगी और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि राजीव अदात्या इसीलिए उस ग्रुप में भी नहीं जा रहा है, और उमर लोगों के साथ रह के उसे अपना स्टैंड भी मिलता है। सलमान खान साहब ने आज प्रतीक की तारीफ करी, बोला कि जो कहीं नहीं घुसते वो जो है सिर्फ प्रतीक घुस गया था भिंडी वाली फाइट में सपोर्टिंग तेजा, ठीक है, वो तो दिखाना ही था, वो देखो वो होना ही था। अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर फारा मैम ने बुरी तरीके से लताड़ दिया था प्रतीक को कि तुम्हें क्या हर मुद्दों में घुसना है। एंड ऑफ कोर्स जब एक पल में एक होस्ट लताड़ रहा है तो दूसरे पल में दूसरा होस्ट उसको ऊपर कर रहा है, ठीक है, ये जस्ट जेन्युइन सी बात है। एंड सेम ऐसे ही उमर के साथ भी हुआ था, जहाँ पे फारा मैम ने जो है बहुत तारीफ़ें करी थी। सलमान खान साहब ने उमर को लताड़ दिया, बोला कि तुम जाहिल हो, तुम लड़ाई करते हो, डॉक्टर हो, ये हो वो हो, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। ओके, आगे दोस्तों जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ हुई है
ओके, एक सेकेंड ना। हाँ, यहाँ पे बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी एक रिमार्क आया है। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कल के एपिसोड में बोला गया कि आप जो हैं उमर को बोला गया कि आप आसिम की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, आप एकदम उससे अलग हो। आज बोला गया कि उमर आप आसिम की तरह ही कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि इस साल क्रिएटिव्स को क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आता। या तो ऐसा हो सकता है कि फारा मैम के लिए स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होगी, या फिर सलमान साहब के लिए स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होगी। बट इन जनरल अगर एज एन ऑडियंस बात की जाए तो उमर और आसिम एकदम अलग हैं। आसिम बोलता था, एग्री विद दैट, लेकिन उमर जो है वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो दिमाग लगाता है, वो चीज़ें करता है। टास्क में आसिम इतना नहीं कर पाता था, मतलब कि वो जो एक इंटरनल डीप प्लानिंग है वो डीप प्लानिंग नहीं कर पाता था। उमर अपनी डीप प्लानिंग कर पाता है और उसके मोस्टली टास्क हिट होते हैं। ये अभी वाला जो टास्क था, लगाया दिमाग किसने? उमर ने, करण कुंद्रा ने उसको एग्जीक्यूट किया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर बड़ा ही क्रिएटिव्स के बीच में जो है थोड़ा सा ताना बाना अलग ही है, जहाँ पे मतलब मुझे हंसी आ रही है ये बात लेते हुए भी कि ये क्या चल रहा है। बाय द वे, वन मैन शो उमर की अगर बात करें तो उसने 1 मिलियन कंप्लीट कर दिए हैं एंड इट्स अ ह्यूज थिंग। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द उमर फैंस आउट देयर जिन्होंने इस तरीके से उमर को सपोर्ट किया है और भौकाल तरीके से प्यार दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर चंडीगढ़ करे आशिकी वाला आ जाता है, जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टास्क जो है इन्वॉल्व था। वैसे आज का पूरा एपिसोड जो है सिद्धार्थ शुक्ला भाई के लिए डेडिकेटेड था एंड आई रियली लाइक दैट कि सलमान साहब ने उन्हें इतनी बड़ी श्रद्धांजलि दी और इतनी बड़े दिल से ट्रिब्यूट दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। फीफा फूज ने भी दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो। लाइव चैट्स हैं जहाँ पे सईता मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है सिद्धार्थ भाई को लेकर, और मिस्टर जे ठक्कर जी जो हैं बहुत बड़े यूट्यूबर जो हैं उन्होंने भी अपने, और जनता भी आई थी दोस्तों, मतलब आप लोग भी आए थे उसमें, लाइव आए थे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है वो। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों देवो की बारी आती है। सबसे पहले वो राजीव को बोलती है ये बायस्ड हैं, और अच्छा हाँ राजीव, यस, और अड़ जाती है अपने उस पर माई वे हाईवे वाली बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर यस चीज़ें करी जाती है, पानी डाला जाता है। मुझे यहाँ पर देवो का उमर को लेकर समझ में नहीं आई कि सहारे की ज़रूरत होती है, उमर के लिए कहा सहारे की ज़रूरत होती है, विच इज़ ऑल रॉन्ग। उमर को कोई सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स जस्ट एन स्टूपिड थिंग जो कि आज बोला गया। और ओके ओके तो दोस्तों ऐसे में हाँ, यहाँ पर अभी ये टास्क आ रहा है। इस टास्क में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि उमर के लिए यही सेम वही बात मैंने बताई थी, तेजा और शमिता में हुई थी कि सहारे की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स शमिता को ओटीटी में भी सहारे की ज़रूरत पड़ी थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। रक्वेश आए थे, इस सीज़न में भी उनके लिए बैक टू बैक एंट्रीज़ भेजी गई थी। नेहा थी, चाहे वो ये राजीव है जो कि उनके अगेंस्ट ही खेल रहा है। प्रतीक और राजीव का होता है कि भीड़ में चलता है, बायस्ड है। अभिजीत और तेजा के बारे में होता था रितेश ने आज प्रतीक के लिए कह दी बड़ी बात कि ये दूसरों के मुद्दे में घुसता है, माई वे हाईवे है इसका। तो बेसिकली रितेश जो कि प्रतीक के अच्छे दोस्त बनते हुए नज़र आए हैं, उन्होंने भी आज कहीं ना कहीं प्रतीक का साथ छोड़ दिया है। प्रतीक सहजपाल को सलमान खान साहब ने तो अप्रिशिएट किया, ये उनका व्यू पॉइंट है, लेकिन फारा मैम ने बुरी तरीके से बैश किया था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ठीक है।
उमर राखी का आया था कि पोक करती है, दूसरों के मुद्दे में घुसती है। हाँ, राखी सावंत का ये जो अलग मुद्दा आया मुझे कि दूसरों के मुद्दे में घुसती है, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि राखी सावंत का ऐसा हमने नहीं देखा अभी तक। मे बी उमर, मे बी हमें वो काट दिया गया हो, हमें नहीं दिखाया गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतीक और रश्मि की बात करें दोस्तों, तो प्रतीक ने रश्मि को जो है गलतफहमी के गुब्बारे में टारगेट किया, शमिता ने रश्मि को किया, राजीव ने निशांत को किया, अभिजीत को किया। मोस्टली यहाँ पर बताऊँ उमर को क्यों टारगेट किया? उमर को इसलिए टारगेट किया, एक नंबर 1 फारा मैम ने साफ बोल दिया कि आपकी इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है बाहर, ठीक है। मोस्टली लोग इनसिक्योर हो गए हैं, मोस्टली लोगों ने सोच लिया है कि भैया डॉक्टर साहब तो अब बहुत आगे हैं। दोस्तों आपको बता दूं तो आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो उमर को और इस बात से भी टारगेट किया कॉज फारा मैम ने जम के तारीफ करी थी, और प्लस सलमान खान साहब वाला भी एंगल आ गया था वहां पे, लेकिन यस फारा मैम ने 2 या 3 बार लगभग उमर की जमकर तारीफ करी थी। तो इसके लिए हो सकता है कि उमर रियाज को बार बार टारगेट किया गया हो। सब बच गए यहाँ पे। प्रतीक का गुब्बारा जो है वो उमर ने फोड़ा था, और उसको लगता है कि प्रतीक जो है हर मुद्दों में घुसता है, उसको लगता है कि वो मुझे प्रोवोक कर देगा, ये उसकी गलतफहमी है। बहुत सही बोला था प्रतीक ने। रश्मि की गलतफहमी क्यों बताई, क्या बताई, मुझे समझ में नहीं आई कि इनको लगता है कि नहीं, इन्होंने टास्क रद्द कर दिया था, इन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इन्होंने मुझे चुप कराया, इसकी वजह से वो रश्मि को चुप कराते हैं। मुझे ये समझ में आया कि ये क्या था, ये सीधा तौर पे टारगेट था जो कि रश्मि को किया था। और अब दोस्तों यहाँ पर गेम है ना पलटेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 15 लाख वर्सेस घर वालों के इमोशंस आएगा, जो कि कल के दिन हम देखेंगे। और ये जो है बिग बॉस के घर में ये 15 लाख ये लोग हार जाएंगे साफ तौर पे, क्योंकि घर वालों के जो मैसेजेस हैं वो जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद खेल में कुछ और चेंजेस आएंगे, जैसे कि उमर करण और तेजस्वी के रिश्तों में शायद थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। तेजस्वी तो नहीं, तेजस्वी उमर को वहीं वैसे ही प्यार कर रही है, क्योंकि जब सलमान खान साहब ने बोला कि उमर आओ, फिर बोल दिया कि आज कोई नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं किसी को लेकर नहीं जा रहा हूँ, तो उस वक्त अगर आपने नोटिस किया होगा तो सलमान खान साहब ने जैसे ही ये बात बोलती, तेजा ने सबसे पहले उसको हक किया था, करके जो है हक किया था, राइट। और तेजस्वी के ट्रॉफी जीतने के चांसेस भी बढ़ गए हैं दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी वन ऑफ द प्योर सोल जो है सलमान खान जी के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। तो अब देखते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनाले में टॉप 2 में शमिता और तेजू के बीच में भी ये लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आज शमिता को भी काफ़ी उठाया गया है, राइट। अभिजीत बिचुकले वो जो उनके 1 BHK की बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर भी बोली गई हैं बातें। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।